आज के समय में अगर मैं युवा पीढ़ी की बात करूं और बच्चों की बात करूं तो ज्यादातर समय फोन के पीछे जाता है, क्योंकि ज्यादातर आपको बच्चे फोन में या तो गेम खेलते हुए दिखाई देंगे, या अगर आज की पढ़ाई की भी बात करूं तो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा करते हैं, जिस वजह से बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज्यादा होते जा रहा है। लेकिन आज हम आपको दिल्ली की एक ऐसी बच्ची के बारे में बताने वाले हैं जो एआई के जमाने में वो बिना देखे ही आपको लैंग्वेजेस से लेकर कलर वर्ड सब कुछ बता देगी। तो चलिए मिलाते हैं उस खास बच्ची से और उसके बारे में बताते हैं इसके इस खास टेक्नोलॉजी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ एजीन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रबानी जॉली है और अभी मैं 16 इयर्स की हूँ। तो इतनी छोटी उम्र में जो आपकी ये कला मैं बोलूँ एक तरीके से, तो इसके बारे में बताइए कि कला क्या है और ये कब से कर रहे हो आप? ये जो मेरा टैलेंट है, जो मेरा आर्ट है, इसको करते हुए मुझे हो गए हैं 5 इयर्स। और ये बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम इस तरीके से ट्रेन करते हैं जिससे कि हमारे बाकी सेंसेस और एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे हम आंखें बंद करके कुछ भी रीड कर सकते हैं, कुछ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्दर स्टेजेस जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, उसमें हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को और ज़्यादा ट्रेन करते हैं ताकि हमसे वैसे फील करके लैंग्वेज ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इमेंस पावर्स होती हैं। क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि आइंस्टाइन ने सिर्फ 13% अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज़ किया था और डॉल्फिन्स यूज करती हैं 16%, क्योंकि वो सिर्फ वाइब्रेशंस के थ्रू 500 किलोमीटर्स तक अपना मैसेज भेज पाती हैं दूसरे डॉल्फिन्स को। तो नॉर्मल ह्यूमन यूजेस 2 to 3%, बट मैं 5% यूज करती हूँ। तो जैसा इस पूरे हमें डेटा से समझ आ रहा है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की इतनी इमेंस पावर्स हैं जो हम यूज नहीं करते, तो बस इनको थोड़ा एक्टिवेट किया है। और मैं अगर कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ तो आप बिना देखे हाँ जी, आप बता सकते हो कि बुक में क्या लिखा हुआ है, कलर बता सकते हो, यहाँ तक कि लैंग्वेज भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो। हाँ जी, लैंग्वेज मैं देख के ट्रांसलेट करती हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं आती, मैंने नहीं सीखी। पर देख के आप कोई भी लैंग्वेज कर लोगे? हाँ जी, कोई भी कि मतलब क्या लिखा है उसमें नहीं लिखा है, हाँ जी, उस चीज को लेके। हाँ और जी, बिना देखे आप वर्ड बता सकते हो, कलर बता सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो इतनी कम उम्र में कैसे ट्रिक आया, थोड़ा बताइए कहाँ से सीखा आपने, कि और भी बच्चे जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। हाँ जी, जब भी कोविड का फर्स्ट वेव आया था, तो जब लॉकडाउन हुआ था, तब मेरे दादू जो है, मेरे ग्रैंडफादर, वो राइटर हैं और वो लाइफ कोच हैं एंड ही इज ऑल्सो अ ग्राफोलॉजिस्ट। तो उन्होंने मुझे मेरे सर से इंट्रोड्यूस कराया था, इस कोर्स से इंट्रोड्यूस कराया था। तो फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट आया और मैंने इसको एज पैशन टेकअप किया था, क्योंकि उस टाइम पे सब बिल्कुल ही फ्री थे, किसी के पास कोई काम नहीं था और उस टाइम तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं शुरू हुई थी। तो इसको एज अ हॉबी लिया था, बट धीरे धीरे ये काफ़ी ज़्यादा एक हमारा वो हो गया। हमारा क्या, मेरे को इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने लगा, मेरा ओवरऑल कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, मेरे मार्क्स भी अच्छे लाने लग रहे थे और मेरे को पढ़ाई को कम टाइम देना पड़ता था, तो वो भी अच्छा था और सारी चीज़ें मेरी ईजी हो गई थी। तो फिर धीरे धीरे इसको अच्छा लगा, तो अब इसको ऐसे। तो आपने ये टेक्निक कहाँ से सीखी है? ये एक कंपनी है, बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, आई ब्रेन पावर्स, वहाँ मेरे सर कराते हैं। फॉर दिल्ली माय मदर इज अ ट्रेनर। अच्छा, दिल्ली में आपकी मम्मी ये सिखाती हैं? हाँ जी, तो मतलब वो भी एक स्टोरी है कि पहले मैंने सीखा था एंड देन मम्मा को, मेरे को देख के ये चीज़ हुई कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मम्मा को भी ये करना था, बट ड्यू टू एज लिमिट है, क्योंकि मम्मा की एज में या जब कॉलेज में होते हैं हम लोग, तब से हमारे माइंड में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आ जाती है कि हमें जॉब भी ढूंढनी है, ये भी करना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे फोकस को ऑल्टर करती है। लेकिन जब तक हम स्कूल में होते हैं या कॉलेज फर्स्ट ईयर में होते हैं, तो हमारा काफ़ी फोकस्ड रहता है कि हमने पढ़ाई, और हमारा और कोई काम नहीं है, हमने पढ़ाई करनी है, वो चीज़ है। एंड देन मम्मा ने कहा कि चलो मैं भी करती हूँ, तो मेरे जो सर थे उन्होंने कहा कि आप ट्रेनर बन सकते हो, आप बाकी बच्चों को ट्रेन कर सकते हो, लेकिन ब्लाइंड फोल्ड आप खुद नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आप इतनी सारी चीज़ें साथ साथ संभाल रहे हो। तो इसमें एक कहूँ तो दिमाग को बहुत शांत रख के करने वाली चीज है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं देख रही हूँ पीछे आपको अवार्ड भी बहुत सारे मिल हाँ चुके जी। हैं, तो अभी तक कौन कौन से अवार्ड इसमें मिल चुके हैं आपको? जो काफ़ी सारे हैं, अब मैं ऐसे सब तो नहीं बता सकती, लेकिन जो मेरे मेन, मैं कहूँ जो गवर्नमेंट अफिलिएटेड अवार्ड्स हैं, वो दिल्ली पुलिस ने मुझे अवार्ड दिया था 2022 में, जब मैंने ये किया था। उसके बाद जब उनका बर्थडे वीक होता है 16 to 20 फरवरी, उसके बाद अभी रिसेंटली मैं बॉम्बे गई थी, तो मुझे ये वाला अवार्ड मिला, जो कि मुझे दिया था रक्षा घाट से मैम ने, जो कि यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स मिनिस्ट्री की कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और ये सारे मेरे गवर्नमेंट के अवार्ड्स हैं।
दूसरा जो है, आई एम ऑल्सो एन OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। उन्होंने मेरे को 2 बार सर्टिफिकेशन दी। एक बार उन्होंने मुझे सर्टिफिकेशन दी 2022 में, जब मैंने उनको सिर्फ फील करके 30 लैंग्वेजेस ट्रांसलेट करके बताई। एंड देन अभी लास्ट ईयर 2024 नवंबर में वो लोग दोबारा हमारे घर आए थे और वापस से उन्होंने मुझसे चेक करवाया। तो मैंने उनको फिर बताया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आई एम दी ओनली गर्ल इन दी वर्ल्ड इतने 2 साल के टाइम स्पैन में भी जो ये ऐसा कर सकती है। तो जो बच्चे ज्यादा फोन के पीछे रहते हैं, ज्यादा फोन के पीछे समय बिताते हैं, और आप भी अभी बच्ची हो, मैं बड़ी तो नहीं बोलूंगी आपको, तब उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो? देखो, पहला तो फोन अगर हम देख रहे हैं तो कुछ अच्छे के लिए देखें, और दूसरा थोड़ा कम फोन देखना चाहिए क्योंकि आंखें खराब हो जाती हैं। एंड मेन यही होता है कि आप अपने टैलेंट को फाइंड करो और उस टैलेंट को एज अपना पैशन बनाओ, उसको प्रोफेशन में बनाओ, ताकि आपको उस काम को करते हुए मजा भी आए एंड आप उसमें कंफर्टेबल भी रहोगे। तो जो आपकी जो टेक्निक स्किल है, तो उसको हम लाइव डेमो करके दिखा सकते हैं? डेफिनेटली। ये मेरा ब्लाइंड फोल्ड है, तो मैं चाहती हूँ पहले आप चेक करो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्लाइंड फोल्ड है, इनसे पहले आगे मैं चेक करती हूँ कि इसमें कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उल्टा उल्टा। मैंने इसको पहन लिया अच्छे से, मैं देख रही हूँ कि मुझे सच में कुछ नहीं दिख रहा है, और अच्छे से मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया है। तो चलिए अब मैं आप पे ट्राई करती हूँ। हाँ जी। तो मैं अब आपको एक बुक देती हूँ। ओके। आगे मैं कलर से स्टार्ट करती हूँ कि इस बुक का कलर कौन सा होगा, ठीक है? ओके। तो जैसा कि आप देख रहे हो, लाइव मैं डेमो के साथ दिखा रही हूँ।